हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केएम ट्यूटोरियल्स पर। तो फ्रेंड्स, क्लास 10 ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी, इसका लेक्चर नंबर 4 हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था, जहां पर हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखे थे ट्रायंगल के। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देख लेना। आज हम लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें प्रैक्टिस सेट 1.2 ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं बता दूं, ये लेक्चर को लाइक कर देना और आपके ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को ये लेक्चर शेयर कर देना। तो और छोटो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई इन विच फिगर रे पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर। आपको बताना है ये तीनों फिगर में से कौन सा फिगर जो रे पीएम से बाइसेक्ट कर रहा है एंगल क्यूपीआर से। तो देखोगे तो आप तीनों में लग रहा है आपको बाइसेक्टर दिया है, बट एक्चुअली में कौन से फिगर में करना है वो आपको पता लगाना है। तो जो आप पहले में रेशियो निकालोगे, जो आप पहले फिगर में रेशियो निकालोगे, वही चीज आपको सेकंड और थर्ड में भी निकालना है। अगर आप पहले में कुछ डिफरेंट निकाले और सेकंड और थर्ड में भी डिफरेंट कुछ निकाले तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, जो पहले फिगर में आप रेशियो निकालोगे वही चीज आपको सेकंड और थर्ड में भी निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पी क्यू अपॉन पी आर इसका रेशियो निकालूंगा। पी क्यू अपॉन पी आर, तो पी क्यू का रेशियो कितना दिया है 7 और पी आर का 3, 7/3। अब कौन सा निकालूंगा, क्यू एम अपॉन एम आर, क्यू एम अपॉन एम आर। तो क्यू एम का रेशियो कितना दिया है आपको 3.5 और एम आर का रेशियो कितना दिया है 1.5। अब ये चीज आपको डेसिमल में दिया है तो इसको आपको नंबर्स के फॉर्म में बनाना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन डिवाइड करोगे, तो ये क्या हो जाएगा 35 और 15 बन जाएगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ ऐसे 35/15। इसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है 10 से, तो ये 35/15 बन जाएगा। अब 5 3 जा 15 होता है, 5 7 जा 35 होता है। तो ये आपका क्या आया, पी क्यू अपॉन पी आर का रेशियो कितना आया था 7/3 और क्यू एम अपॉन एम आर का रेशियो कितना आया 7/3। दोनों का रेशियो सेम आया। तो आप लिखोगे देयरफॉर पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम आर। दोनों का रेशियो सेम आया, इसीलिए दोनों इक्वल है। अब लास्ट में आप एक स्टेटमेंट लिखोगे कि ये क्या है, बाइसेक्टर है आपका, रे पीएम से बाइसेक्ट कर रहा है, क्योंकि दोनों का रेशियो इक्वल आ गया है। तो आप लिखोगे देयरफॉर रे पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर। तो ये हो गया आपका पहला वाला। अब जो आपने रेशियो पहले फिगर में निकाला वही चीज आपको सेकेंड और थर्ड में भी निकालना है। तो क्या निकाला था, पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू अपॉन पी आर। तो पी क्यू का वैल्यू क्या है 10 और पी आर का वैल्यू क्या है 7। ये हो गया। अब सेकंड में क्या निकाला था, क्यू एम अपॉन एम आर, क्यू एम अपॉन एम आर। तो क्यू एम का वैल्यू क्या दिया है आपको 8 दिया है और एम आर का वैल्यू कितना दिया है 6 दिया है। तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। पी क्यू अपॉन पी आर का वैल्यू कितना आया था 10/7। क्यू एम अपॉन एम आर का वैल्यू क्या है 4/3। दोनों का रेशियो सेम आया क्या, नहीं। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर पी क्यू अपॉन पी आर इज नॉट इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम आर। इन दोनों का रेशियो सेम नहीं आया, इज नॉट इक्वल। तो आप लास्ट में क्या लिखोगे, देयरफॉर रे पीएम इज नॉट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर। इसके बाद आपको खाली नॉट लगाना है। अब थर्ड वाला देखो, इसमें भी पी क्यू अपॉन पी आर निकालेंगे, क्यू एम अपॉन एम आर निकालेंगे। तो पी क्यू अपॉन क्यू आर, तो पी क्यू का वैल्यू कितना दिया है आपको 9 दिया है और पी आर का वैल्यू कितना दिया है 10 दिया है। ये हो गया। अब किसका निकालेंगे, क्यू एम अपॉन एम आर। क्यू एम का वैल्यू कितना दिया है 3.6 और आपको एम आर का वैल्यू कितना दिया है 4 दिया है।
ये हो गया। अब इधर आपका डेसिमल आ गया तो क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है आपको 10 से। इधर लिख देता हूं मैं 10/10। मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 3.636 बन जाएगा और ये 440 बन जाएगा। तो इधर भी वही लिख देना। तो 4 9 36 होता है, 4 10 40 होता है। तो आपका रेशियो क्या आया, 9/10। ये आपका वैल्यू आया। तो पी क्यू अपॉन क्यू आर का वैल्यू क्या है, 9/10 और क्यू एम अपॉन एम आर का वैल्यू क्या है, 9/10। दोनों का रेशियो सेम आया। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम आर। ये हो गया। अब लास्ट में स्टेटमेंट क्या लिखोगे, जो इधर आप लिखे वही सेम लिख दोगे, रे पी एम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। तो देखा क्वेश्चन नंबर 1 कितना सिंपल है। आपको क्या करना है, जब भी आपको 3 फिगर दिया रहेगा और आपको बताना है कि कौन रे पी एम जो है, जो भी आपको फिगर में दिया रहेगा बाइसेक्टर है कि नहीं, तो आपको क्या करना है, दोनों का रेशियो निकालना है। जो रेशियो आप फर्स्ट में निकालोगे वही चीज आपको सेकंड और थर्ड में निकालना है। अगर आप फर्स्ट में डिफरेंट निकाले और सेकंड और थर्ड में भी डिफरेंट निकाले तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, कॉपी कर लो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या बोला है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर पी एम इज इक्वल टू 15। इधर आपको डायग्राम दिया है, इसमें पी एम का वैल्यू आपको 15 दिया है, पी आर इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू 25, इसका आपको पूरा का वैल्यू दिया है 25, पी आर इज इक्वल टू 20, ये पूरा का वैल्यू दिया आपको 20 और एन आर का वैल्यू आपको 8 दिया है, इसका वैल्यू आपको 8 दिया है। तो आपको बताना है स्टेट वेदर लाइन एन एम इज पैरेलल टू साइड आर क्यू गिव रीजन। ये जो लाइन है ये एक दूसरे को पैरेलल है, ये आपको प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इधर आपको पी आर और एन आर का वैल्यू दिया है, तो मैं क्या करता हूँ, पी एन का वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो ये कैसे निकालेंगे, तो पी आर जो होता है, पी आर इज इक्वल टू पी एन अपॉन एन आर, पी एन अपॉन एन आर। तो ये कैसा हुआ, पी डैश एन डैश आर। ये जो आपका पी आर है ये कैसे आएगा, पी एन अपॉन एन आर। तो ये ऐसा आया पी एन और आर, ऐसा आपका रीजन आपको लिखना है। तो इधर आपको पी आर का वैल्यू दिया है, कितना वैल्यू दिया है 20, पी एन का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, प्लस एन आर का आपको वैल्यू दिया है 8। तो देयरफॉर पी एन का वैल्यू क्या आएगा, ये 20 प्लस 8 लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो 20 माइनस 8। तो देयरफॉर पी एन का वैल्यू क्या आया, 12। तो हमने पी एन का वैल्यू निकाल लिया, कितना आया, 12 आया। अब सेम चीज मैं इधर करता हूँ राइट हैंड साइड में। इधर आपको पी एम और पी क्यू का वैल्यू दिया है, तो मैं एम क्यू का वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो वो कैसे आएगा, पी क्यू इज इक्वल टू पी एम अपॉन एम क्यू, पी क्यू इज इक्वल टू पी एम प्लस एम क्यू। तो ये कैसे आएगा, पी एम क्यू। ये हो गया। तो पी क्यू का वैल्यू दिया आपको 25, पी एम का वैल्यू दिया आपको 15 और एम क्यू का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो देयरफॉर एम क्यू का वैल्यू कैसे आएगा, ये प्लस 15 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस 15, 25 माइनस 15। तो एम क्यू का वैल्यू क्या आएगा, 10 आएगा। तो मैंने ये दोनों वैल्यू निकाल लिया, एम क्यू का वैल्यू कितना आया, 10 आया। ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग साइड्स का रेशियो निकालेंगे। अगर साइड्स के लेफ्ट और राइट हैंड साइड का दोनों का रेशियो निकालेंगे, अगर दोनों सेम आ गया तो हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी से कह सकते हैं कि आपका जो लाइन एनएम है वो पैरेलल है साइड आर क्यू से। तो मैं क्या करता हूँ, रेशियो निकालता हूँ, देयरफॉर पी एन अपॉन एन आर। तो पी एन का वैल्यू कितना दिया है, 12 दिया है और एन आर का वैल्यू हमने निकाला था, कितना आया था, एन आर का वैल्यू दिया था, पी एन का हमने निकाला था 12 दिया था, एन आर का वैल्यू आपका 8 दिया है। तो 4 2 8, 4 3 12। तो क्या है आपका 3/2
2 आया। अब इस राइट हैंड साइड का निकालेंगे, पीएम अपॉन एम क्यू का, पीएम अपॉन एम क्यू। तो एम क्यू का वैल्यू हमने निकाला है, पीएम का वैल्यू कितना है 15 और एम क्यू का वैल्यू कितना है 10। तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो ये भी आपका सेम आया। पी एन अपॉन एन आर कितना आया था 3 अपॉन 2 और पी एम अपॉन एम क्यू कितना आया 3 अपॉन 2, दोनों सेम आया। तो आप क्या कह सकते हो, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, आप पूरा लिखना बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। तो हमने कन्वर्स ऑफ बीपीटी में पढ़ा था, अगर दोनों साइड्स के रेशियो सेम है तो आपके क्या होंगे, दोनों लाइन पैरेलल होंगे। तो आप कह सकते हो देयरफॉर लाइन NM is parallel to side RQ, ये आप कह सकते हो। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। तो देखा कितना सिंपल है। हमने क्या किया, इधर आपको पीएन एनआर का वैल्यू दिया था और पीआर का वैल्यू दिया था, तो हमने पीएन का वैल्यू निकाल लिया। वैसे ही राइट हैंड साइड में हमने क्या किया, एम क्यू का वैल्यू दिया था, एम क्यू का वैल्यू निकाल लिया, पीएम और पी क्यू का वैल्यू आपको दिया था, तो एम क्यू का हमने वैल्यू निकाल लिया। फिर क्या किया, दोनों साइड्स का रेशियो निकाला, दोनों साइड्स का रेशियो निकाला, दोनों साइड्स का रेशियो सेम आया, तो हम लोग कन्वर्स और बीपीटी से कह दिया कि जो आपका लाइन एनएम है वो पैरेलल है साइड आरक्यू से। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, कॉपी कर लो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो फ्रेंड्स बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ पर आपको डायग्राम दिया है और बोला है इन ट्रायंगल MNP NQ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल N। NQ है वो जो बाइसेक्टर है एंगल N का, ये आपको पता चल गया रहेगा कौन से थियरम है, एंगल बाइसेक्टर थियरम। इफ MN इज इक्वल टू 5, इसका आपको वैल्यू दिया है 5। PN इज इक्वल टू 7, इसका आपको वैल्यू दिया है 7। MQ इज इक्वल टू 2.5, इसका आपको वैल्यू दिया है 2.5। तो आपको फाइंड क्या करना है, QP आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले गिवन में क्या दिया है कि आपका जो सेग NQ है वो बाइसेक्टर है एंगल N का, इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल N। आप अभी आप क्या करोगे, एंगल बाइसेक्टर थियरम लगाओगे। तो बाय एंगल बाइसेक्टर थियरम तो एंगल बाइसेक्टर थियरम क्या बोलता है आपको, जो आपका जिधर से बाइसेक्ट हो रहा है एंगल वहां से आपका रेशियो बन जाएगा। तो MN अपॉन PN ऐसे हो जाएगा, MN अपॉन PN इज इक्वल टू MQ अपॉन QP, MQ अपॉन QP। अब सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपको QP का वैल्यू मिल जाएगा। तो MN का वैल्यू कितना दिया है 5 दिया है, तो देयरफॉर 5 अपॉन PN का वैल्यू कितना दिया है 7 दिया है, MQ का वैल्यू कितना दिया है 2.5 और QP का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो QP इज इक्वल टू 2.5 इंटू 7 अपॉन 5, तो 2.5 1 जा 2.5 2 जा, तो देयरफॉर QP इज इक्वल टू 7 अपॉन 2। तो फाइनल आंसर क्या आएगा QP का, तो देयरफॉर QP इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 यानी 3.5। क्वेश्चन में आपको कुछ यूनिट नहीं दिया है तो आप लास्ट में यूनिट्स लिख देना, यूनिट लिख देना। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो देखा कितना सिंपल था, मैंने सिर्फ एंगल बाइसेक्टर थियरम लगाया, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और आपका QP का आंसर निकाल दिया। तो इसको कॉपी कर लो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो फ्रेंड्स बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 पर। मेजर्स ऑफ एंगल आर गिवन, यहाँ पर आपको डायग्राम दिया है, उसमें आपको कुछ मेजर्स दिए है। प्रूफ दैट AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, ये आपको साइड्स प्रूफ करना है, AP अपॉन PB और AQ अपॉन QC। तो सबसे पहले मैं ट्रायंगल कंसीडर करता हूँ ABC। तो मैं इधर लिखता हूँ इन ट्रायंगल
एबीसी, एबीसी में देखोगे आपका जो एंगल एपीक्यू है ये 60 डिग्री है, तो एंगल एपीक्यू इज इक्वल टू 60 डिग्री। उसके जस्ट नीचे देखोगे वो भी एंगल आपका 60 डिग्री है, पी क्यू बी, नहीं तो आप एबीसी कह सकते हो, वो भी एंगल आपका 60 डिग्री है, तो एंगल एबीसी भी आपका 60 डिग्री है। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर एंगल एपीक्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एबीसी। कैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ? क्योंकि दोनों 60 डिग्री है। आप रीजन लिख दो इधर, बोथ 60 डिग्री। ये हो गया। अब देयरफॉर जो आपका सेक पी क्यू है वो पैरेलल है साइड बीसी से। कैसे? दोनों 60 डिग्री है। कौन सा? करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट में क्या होता है, जो दोनों एंगल सेम रहते हैं तो दोनों का साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो इधर आप लिखोगे सेक पी क्यू इज पैरेलल टू साइड बीसी। कैसे? करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। तो जब भी दोनों साइड पैरेलल होते हैं तो क्या होता है, उसके साइड्स का रेशियो बनता है। ये आपने बीपीटी में पढ़ा था, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ये हमने प्रूफ कर दिया। किससे? इधर रीजन लिख देना, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो ये हो गया। तो देखा कितना सिंपल था। इधर आपको ट्रायंगल दिया था एबीसी, एबीसी ट्रायंगल मैंने कंसीडर किया जिसमें आपका एंगल एपी क्यू और एबीसी ये दोनों सेम दिया था, कॉन्ग्रुएंट क्योंकि दोनों का एंगल 60 डिग्री है। फिर सेक पी क्यू और साइड बीसी आपका पैरेलल था, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल में दोनों साइड अगर डिग्री सेम है तो दोनों साइड पैरेलल होते हैं, और जब भी साइड्स पैरेलल होते हैं तो साइड्स का रेशियो बनता है एपी अपॉन पीबी ए क्यू अपॉन क्यू सी। किससे? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। कॉपी कर लो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहाँ पर आपको एक ट्रेपेजियम दिया है और बोला है इन ट्रेपेजियम एबीसीडी साइड एबी इज पैरेलल टू पी क्यू पैरेलल टू डीसी। यहाँ पर आपको तीन बार पैरेलल बोला है, तो आप समझ गए रहेंगे कौन सा थियरम है, थ्री पैरेलल लाइन थियरम। जहां पर आपको एपी का वैल्यू दिया 15, इसका आपको वैल्यू दिया 15, पीडी का वैल्यू दिया आपको 12, क्यूसी का वैल्यू दिया आपको 14 और बीक्यू का वैल्यू आपको फाइंड आउट करने बोला है। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको तीन साइड पैरेलल बोला है। साइड AB इज पैरेलल टू PQ इज पैरेलल टू DC, ये आप गिवन में लिख दोगे। फिर बाय 3 पैरेलल लाइन थियरम। तो 3 पैरेलल लाइन थियरम से आपका रेशियो कैसे बनेगा, AP अपॉन PD, AP अपॉन PD इज इक्वल टू BQ अपॉन QC। अब सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और आपको BQ का वैल्यू मिल जाएगा। तो देयरफॉर AP का वैल्यू कितना था 15, PD का वैल्यू कितना था 12, BQ का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना था और QC का वैल्यू कितना था 14। तो देयरफॉर BQ इज इक्वल टू, अब सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 15 इंटू 14 अपॉन 12। तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। तो देयरफॉर BQ इज इक्वल टू क्या बचा 5 इंटू 7, तो 5 इंटू 7 अपॉन 2। तो देयरफॉर BQ इज इक्वल टू 5 7 जा 35, 35 अपॉन 2। तो देयरफॉर BQ इज इक्वल टू 17 2 जा 34 होता है, तो 17.5 आएगा। और आपको क्वेश्चन में कुछ यूनिट नहीं दिया है तो लास्ट में आप यूनिट लिख दोगे 17.5 यूनिट। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। मैंने क्या किया, 3 पैरेलल लाइन थियरम लगाया क्योंकि तीन साइड आपको पैरेलल दिए थे। सिंपली आपको वैल्यू दिया था, उसको सब्स्टिट्यूट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और आपका आंसर आ गया। तो इसको कॉपी कर लो।
तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। फाइंड ओपी फ्रॉम गिवन फिगर। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया है, उसमें आपको ओपी का वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है। ये कौन से थियरम पे क्वेश्चन दिया है? ये एंगल बाइसेक्टर थियरम पे क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर आपको 2 डॉट दिया है, समझ जाने का, ये एंगल बाइसेक्टर थियरम पे क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्या बोला है आपको, एन क्यू जो है वो बाइसेक्टर है एंगल एम एन पी का। तो एन क्यू इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एम एन पी। ये हो गया, ये आपका गिवन है। अब बाय एंगल बाइसेक्टर थियरम, बाय एंगल बाइसेक्टर थियरम क्या होता है, जहां से आपका एंगल बाइसेक्ट होता है वहां से आपका रेशियो बन जाता है। तो एम एन अपॉन एन पी इज इक्वल टू एम क्यू अपॉन क्यू पी। अब सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और आपको क्यू पी का वैल्यू मिल जाएगा। तो देयरफॉर एम एन का वैल्यू कितना है, 25। एन पी का वैल्यू कितना है, 40। एम क्यू का वैल्यू कितना है, 14। और क्यू पी आपको फाइंड आउट करना है। तो देयरफॉर क्यू पी इज इक्वल टू, अब सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 14 इंटू 40 अपॉन 25। अब ये किससे कटेगा, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40। तो देयरफॉर QP इज इक्वल टू, तो 14 इंटू 8 अपॉन 5। तो देयरफॉर QP इज इक्वल टू 14 8 जा कितना होता है, 4 8 जा 32। तो कैरी 3, 8 1 जा 8, 9 10 11, 112 अपॉन 5। तो देयरफॉर QP इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 112। तो 5 2 जा 10, 11 माइनस 10 बचा 1, कैरी 2। 5 2 जा 10, बचा कितना 2 और 0, 0.5 4 जा 20, 0 0 कितना आया, 22.4। तो QP का वैल्यू कितना आया, 22.4। और आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया था तो लास्ट में यूनिट लिख दोगे। तो QP का वैल्यू 22.4 यूनिट मिला। तो देखा कितना सिंपल था। एंगल बाइसेक्टर थियरम पे आपको क्वेश्चन आते हैं एग्जाम पे, तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6, कॉपी कर लो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। इन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ। तो 3 बार आपको पैरेलल बोला है, तो ये कौन सा, 3 पैरेलल लाइन थियरम पे क्वेश्चन दिया है, जहां पर आपका ये दोनों लाइन ट्रांसवर्सल है। देन फाइंड एक्स एंड ए ई। आपको एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है और ए ई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपको वैल्यूज दिया है, तो सबसे पहले गिवन लिख देता हूँ, ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। अब बाय 3 पैरेलल लाइन थियरम, तो 3 पैरेलल लाइन थियरम से क्या हो जाएगा आपका, कैसा बनेगा, AC और CE, AC अपॉन CE इज इक्वल टू BD अपॉन DF, BD अपॉन DF, ऐसा रेशियो बनेगा। तो देयरफॉर AC का वैल्यू दिया है आपको 12, CE का वैल्यू आपको X दिया है इज इक्वल टू BD का वैल्यू आपको 8 दिया है और DF का वैल्यू आपको 4 दिया है। अब तो देयरफॉर X इज इक्वल टू, अब सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 12 इंटू 4 अपॉन 8। तो 4 1 जा 4 2 जा, 2 1 जा 2 6 जा, तो आपको x का वैल्यू कितना मिला, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 1 जा 6। तो क्वेश्चन में कुछ यूनिट नहीं दिया था तो 6 यूनिट, ये हो गया।
और एक वैल्यू आपको फाइंड आउट करने बोला है x और AE का, इसका AE का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, AC प्लस CE। तो देयरफॉर AE इज इक्वल टू AC प्लस CE। तो ऐसे आपका AE आ जाएगा। तो AC का वैल्यू आपको दिया है 12 और CE x दिया था, तो x का वैल्यू हमने निकाला है 6। तो 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 18। तो आपको AE का वैल्यू कितना मिला, 18 यूनिट लिख देना लास्ट में। तो AE इज इक्वल टू 18 यूनिट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7, कॉपी कर लो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। यहाँ पर आपको डायग्राम दिया है और जिसमें 2 डॉट दिया है। तो ये कौन सा थियरम है, एंगल बाइसेक्टर थियरम। मोस्टली क्वेश्चन उसी पे आ रहे हैं। तो इन ट्रायंगल LMN रे MT bisects angle LMN if LM is equal to 6, MN is equal to 10, TN is equal to 8, फाइंड LT। ये आपको फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले गिवन लिख देते हैं कि रे जो आपका MT है वो बाइसेक्स कर रहा है एंगल LMN को, बाइसेक्स एंगल LMN, ये हो गया। अब बाय एंगल बाइसेक्टर थियरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से क्या होगा, जहां से आपका एंगल बाइसेक्ट हो रहा है वहां से आपका रेशियो बन जाएगा। तो LM अपॉन MN इज इक्वल टू LT अपॉन TN। तो देयरफॉर LM का वैल्यू दिया आपको 6, MN का वैल्यू दिया है 10, LT आपको फाइंड आउट करना है, TN का वैल्यू आपको 8 दिया है। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 6 इंटू 8 अपॉन 10, तो therefore LT is equal to 6 8 जा 48 upon 10। तो therefore LT is equal to क्या आएगा, 10 से जब डिवाइड करोगे 48 को तो 4.8 यूनिट। तो ये आ गया आपका LT का वैल्यू। बहुत इजी है, आपको एंगल बाइसेक्टर थियरम पे क्वेश्चन करके ही जाना है। आप थियरम नहीं करोगे चलेगा, लेकिन उस पे क्वेश्चन करके ही जाना है, क्योंकि एग्जाम में एक आता ही आता है 2 मार्क के लिए। तो इसको कॉपी कर लो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 के सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 पर। यहाँ पर आप डायग्राम देखोगे तो एक बार फिर आपका एंगल बाइसेक्टर थियरम पे क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर आपको 2 डॉट्स दिख रहा है और क्वेश्चन में भी बोला है। तो इन ट्रायंगल ABC sec BD bisects angle ABC if AB is equal to x, BC is equal to x plus 5, AD is equal to x minus 2, DC is equal to x plus 2, find the value of x। यानी आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो वही चीज अपनाएंगे जो हम लोग एंगल बाइसेक्टर थियरम में करते थे। सबसे पहले गिवन लिख देता हूं, क्या दिया है, sec BD bisects एंगल ABC, ये हो गया। अब बाय एंगल बाइसेक्टर थियरम, एंगल बाइसेक्टर थियरम से क्या होता है, जो आपका जहां से एंगल बाइसेक्ट हो रहा है वहां से रेशियो बन जाता है। तो AB अपॉन BC इज इक्वल टू AD अपॉन DC। अब सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो देयरफॉर AB का वैल्यू कितना दिया है, x दिया है। BC का वैल्यू कितना दिया है, x प्लस 5। AD का वैल्यू कितना दिया है, x माइनस 2। और DC का वैल्यू कितना दिया है, x प्लस 2। तो देयरफॉर अब x इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू x माइनस 2 और x प्लस 5। अब हम क्या करेंगे, पहले ये x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो देयरफॉर x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 2 2x इज इक्वल टू, अब ये पहले ब्रैकेट को दूसरे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो। तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 5 प्लस 5x
-2 × x, -2x और -2 × 5 -10। मैंने क्या किया, ये जो आपका पहला ब्रैकेट है उसको अंदर मल्टीप्लाई किया, x को x से, x को 5 से, -2 को x से और -2 को 5 से, तो ये हो गया। अब ये जो आपका राइट हैंड साइड है सबको लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ, तो देयरफॉर इसको ऐसे ही रहने दो, x² + 2x को। अब x² आपका लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या होगा, +x² - x² हो जाएगा, +5x - 5x आ जाएगा, -2x + 2x होगा, -10 + 10 होगा, इज इक्वल टू 0। ये राइट हैंड साइड को मैंने सब लेफ्ट हैंड साइड लेके आया। अब आपका ये जो x² है, +x² और -x², ये दोनों सेम है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो देयरफॉर +2x + 2x 4x -5x और +10 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर 4x - 5x क्या होगा, -x। ये +10 को राइट हैंड साइड लेके जाओ, -10, तो माइनस से माइनस कैंसल, तो आपको x का वैल्यू कितना मिला, 10 मिला। वही आपको फाइंड आउट करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और x का वैल्यू आपको 10 मिला। तो देखा कितना सिंपल था। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9, कॉपी कर लो। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं प्रैक्टिस एट 1.2 के लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। इन ट्राइंगल DEF sec PQ parallel to sec DE, sec QR parallel to sec EF, prove that sec PR is parallel to sec DF। ये आपको प्रूफ करना है। तो ये इधर आप डायग्राम देख सकते हो, यहाँ पर आपको सबसे पहले sec PQ और sec DE, ये जो आपका sec PQ और sec DE, यहाँ पर आपका कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला। तो कौन सा ट्राइंगल है, XDE, तो मैं वो कंसीडर करूंगा। तो मैं इधर लिखता हूं इन ट्राइंगल XDE, उसमें क्या हो रहा है, जो आपका sec PQ है वो पैरेलल है sec DE से, ये हो गया। अब BPT से आप बोल सकते हो कि जो आपका XP/PD और XQ/QE, ये आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम से हो सकता है, क्योंकि पैरेलल है। जब भी दोनों साइड पैरेलल होती है तो क्या होता है, रेशियो बनता है। तो XP/PD और XQ/QE इधर लिख दो बाय BPT, ये हो गया। और इसको इक्वेशन 1 दे दो, ये हो गया। अब आपका जो दूसरा वाला है sec QR और sec EF, sec QR और sec EF, ये वाला, तो ये कौन सा ट्राइंगल है, XEF। तो ये इन ट्राइंगल XEF क्या हो रहा है, sec QR is parallel to sec EF, ये हो गया। तो BPT से आप क्या कह सकते हो, क्या कह सकते हो, XQ/QE और XR/RF। तो देयरफॉर XQ/QE और XR/RF, ये हो गया बाय BPT। पूरा लिखना बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम, और इसको इक्वेशन 2 दे दो, ये हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इधर आप देख सकते हो ये दोनों इक्वल है, तो क्या आएगा आपका XP/PD और XR/RF। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा, XP/PD इज इक्वल टू XR/RF, ये हो गया। अब जब भी दोनों साइड आपका रेशियो में रहता है तो क्या होता है, एक दूसरे को पैरेलल करता है। तो ये क्या होगा, ये आपका PR और DF से पैरेलल होगा। तो ये कैसा है, कन्वर्स ऑफ BPT में हमने पढ़ा था, अगर रेशियो बन रहा है साइड्स का तो एक दूसरे लाइन क्या होगा, पैरेलल होंगे। तो इधर आप कह सकते हो कि देयरफॉर sec PR इज पैरेलल टू sec DF। इधर आप रीजन भी लिख देना
बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये हो गया, ये हो गया। अब यहां पर आपको प्रूफ दैट बोला था, तो इधर आप लिख देना नीचे हेंस प्रूफ। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो मैंने क्या किया मैं बता देता हूं। इधर आपको पहले बोला था कि सेक पी क्यू और सेक डी पैरेलल है, तो सेक पी क्यू ये रहा और सेक डी, तो ये वाला आपका ट्रायंगल बन रहा है, तो एक्स डी ई कंसीडर किया, उसमें आपका पी क्यू और डी पैरेलल था। तो जब भी दो साइड पैरेलल होती है तो क्या होता है, उनका रेशियो बनता है। तो इनका मैंने रेशियो बना दिया एक्स पी अपॉन पी डी और एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, ये हो गया। अब सेकेंड ट्रायंगल ये वाला था, आपको इधर बोला था कि सेक क्यू आर और ई एफ पैरेलल है, तो मैंने एक्स सी एफ ये ट्रायंगल कंसीडर किया और पैरेलल था, तो क्या होगा, साइड्स का रेशियो बनेगा एक्स क्यू अपॉन क्यू ई एक्स आर अपॉन आर एफ। वैसे ही आपको प्रूफ करने क्या बोला था कि सेक पी आर और डी एफ पैरेलल प्रूफ करने बोला था। तो इधर से आपका एक्स क्यू अपॉन क्यू ई ये दोनों सेम है, तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा। तो इसके हेल्प से मैं ये कह सकता हूँ कि आपका जो सेक पी आर और सेक डी एफ है एक दूसरे को पैरेलल है। ये कौन सा थियरम है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10, कॉपी कर लो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आज हमने प्रैक्टिस सेट 1.2 ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया, जहां पर इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 10 क्वेश्चन थे, मैंने 10 के 10 कराए। अगर आपको इन 10 क्वेश्चन में कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं जब भी आपका कमेंट देखूंगा मैं तुरंत आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।